अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। और बहुत दिन अगर मैं कहूँ तो तकरीबन लगभग एक महीने के बाद जो है मैं ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। और इस वजह से बहुत सारे ग्रुप मेंबर्स, बहुत सारे आप व्यूअर्स की तरफ से भी कॉल्स और मैसेजेस भी आ चुके थे कि क्या हुआ, आप वीडियोस नहीं दे रहे हैं, आप अपडेट नहीं डाल रहे। एक्चुअल में जो मैंने देखा वो ये था कि जो एडवांस पेमेंट की जो ड्यूरेशन चल रही थी वो ड्यूरेशन हम देख रहे हैं कि डेट बारंबार एक्सटेंड हुई है। और लेटेस्ट जो है 11 नवंबर 2024 तक जो है डेट एक्सटेंड की गई थी। और इसके बारे में जो भी अपडेट्स हैं मैंने देखा कि ग्रुप में अपडेट हो रही हैं, जो भी पीडीएफ है, बाकी जो भी सर्कुलर्स है, लेटेस्ट जो सर्कुलर है, सर्कुलर नंबर 11, वो जो है ग्रुप में शेयर की गई। तो इस वजह से जो है मैंने अभी तक कोई भी अपडेट शेयर नहीं किया था। लेकिन अभी एक ख़ास जो अपडेट मुझे देखने को मिला है दैट इज़ फ्रॉम स्टेट हज कमेटी, जो कि जिसको मैं अभी शेयर करने वाला हूं। और आप लोगों से गुजारिश मैं वापस से करूंगा कि अगर कोई वीडियो नहीं आ रही है तो आप बस ये समझें कि अभी तक कोई अपडेट जो है वो आया नहीं हो, या हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस या कुछ इंपॉर्टेंट जो मैसेज है वो नहीं आया हो। इस वजह से जो है ग्रुप पे या चैनल पे कोई वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगा। एनीवेज, आइए प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले मैं आपको वो नोटिफिकेशन दिखाना चाहूँगा। ये कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं, ये एक्शन प्लान की तौर पे है। जैसे हज कमेटी ऑफ इंडिया ने सर्कुलर नंबर 2 में एक्शन प्लान रिलीज़ किया था, वहाँ बताया था डेट क्या क्या एक्सपेक्टेड डेट्स होंगे और कब से, मतलब कौन से डेट में, कौन से महीने में क्या क्या होने वाला है। इसी से रिलेटेड जो है हमने देखा कि स्टेट हज कमेटी, वेस्ट बंगाल स्टेट हज कमेटी की तरफ से भी एक सर्कुलर टाइप का बोल सकते हैं या एक पैम्पलेट बोल सकते हैं, जहाँ पे एक्सपेक्टेड जो डेट्स हैं, एक्सपेक्टेड जो मंथ्स हैं, उसको शेयर किया गया है। तो बिना ताखिर किए हुए आइए इसको देखते हैं, समझते हैं कि इसमें आखिर क्या कुछ है। अगर हम यहाँ आ जाएं तो ये आप क्लियरली यहाँ पर देख पाएंगे कि अ, ये जो है ये आपकी तरफ, आपके यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल स्टेट हज कमेटी की तरफ से है, टाइमलाइन फॉर हज 2025। ठीक है। अब क्योंकि अगर हम बात करेंगे, ये कोई भी एक स्टेट हज कमेटी की तरफ से क्यों ना हो, लेकिन एक चीज़ जो हमको ध्यान में रखना है वो ये है कि चाहे कोई भी स्टेट हज कमेटी हो, उनका टाइमलाइन, अगर एक स्टेट हज कमेटी का टाइमलाइन सेम होता है तो बाकियों का भी सबका लगभग सेम सेम ही होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फर्स्ट जो हमको देखने को मिलता है पासपोर्ट, तो पासपोर्ट ऐसे मेंशन किया गया है जुलाई का। लेकिन उससे पहले भी अगर किन्हीं ने पासपोर्ट आपने अपना अप्लाई कर रखा है, अपना पासपोर्ट आपने बनवा रखा है, तो नो प्रॉब्लम अबाउट दैट। लेकिन अगर हम एप्लीकेशन की बात करेंगे तो एप्लीकेशन जो है अगस्त 2024 से शुरू की गई थी। और उसके बाद जो है एडवांस इंस्टॉलमेंट की अगर हम बात करें, एडवांस पेमेंट जिसको लोग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मानते हैं, जिसको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जिसको बोला नहीं जाता है, उसको एडवांस पेमेंट बोलते हैं। तो एडवांस पेमेंट जो है उसका टाइम जो है दैट वाज फ्रॉम अक्टूबर टू नवंबर, अक्टूबर से नवंबर, लगभग नवंबर 11 तारीख तक जो है इसका लास्ट डेट एक्सटेंड करते करते पहुंचाया गया था। इसके बाद हम देखते हैं मेडिकल स्क्रीनिंग एंड फिटनेस सर्टिफिकेट। तो मेडिकल स्क्रीनिंग एंड फिटनेस सर्टिफिकेट भी सबमिट करने का जो लास्ट डेट था दैट वाज 14 नवंबर। इसके बाद एच सबमिशन भी हम अगर बात करें तो एच सबमिशन, मेडिकल स्क्रीनिंग, फिटनेस सर्टिफिकेट, ये सारी जो डॉक्यूमेंट्स है सभी को एक साथ जमा करने को बोला जाता है ना। तो इसके लिए भी हम देखेंगे अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर। ठीक है। और इसके बाद अगर हम नीचे आ जाएं तो यहाँ देखिए दिसंबर 2024 में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बारे में बोला गया है। और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जिसको लोग ज़्यादातर सेकेंड इंस्टॉलमेंट कहते हैं, वो है 1,42,000 1,42,000 पर हेड थ्रू ऑफलाइन चलान, हज सुविधा ऐप, या फिर ई पेमेंट थ्रू वेबसाइट। ठीक है। तो पेमेंट से रिलेटेड जो लोगों के सवालात थे कि पेमेंट जो है वो कब होगा, सेकेंड इंस्टॉलमेंट हमको कब देना है, जिसको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एक्चुअल में बोला जाता है, तो वो अमाउंट हमको कब देना है। देखिए उसके लिए एक एक्सपेक्टेड जो टाइम है वो बता दिया गया है, दिसंबर 2024। और उम्मीद यही है कि वेटिंग लिस्ट भी है, इसी के दौरान शेयर किया जाएगा। ठीक है। तो ये एक चीज़ जो आपको शेयर करना, आपके लिए था, जो मुझे शेयर करना था। इसके बाद अगर हम दूसरी चीज़ देखें तो हज ट्रेनिंग जो है डिपेंड करता है अलग अलग स्टेट्स के तरफ से। ठीक है। यहाँ पे ऑन दिस केस अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल में हज ट्रेनिंग जो है वो फर्स्ट फेज, ये 2 फेजेस में होने वाली है। पिछले सालों तक हमने देखा कि एक ही हज ट्रेनिंग होती थी, लेकिन इस साल उम्मीद तो है कि 2 फेजेस में हज ट्रेनिंग की जाएगी। फर्स्ट फेज देखिए दिसंबर 2024 में है, और सेकेंड फेज जो है दैट इज सेकेंड फेज हज ट्रेनिंग, सेकेंड फेज फरवरी 2025 में की जाएगी इंशाल्लाह।
ठीक है। अब इसके बाद दिसंबर जनवरी 2024-25 के लगभग में यहाँ पे सेकंड और फाइनल इंस्टॉलमेंट जो है वो दिया जाएगा। सेकंड और फाइनल इंस्टॉलमेंट, जो तीसरी बार जो आप जमा करेंगे अमाउंट, उसको सेकंड या फाइनल इंस्टॉलमेंट बोला जाता है। वो लगभग दिसंबर जनवरी तक में जो है आपको देना होगा। और उसके बाद में फ्लाइट से पहले पहले जो है वैक्सीनेशन कराया जाता है, वो अप्रैल के महीने में वैक्सीनेशन कराया जाएगा लगभग। ये भी एक एस्टिमेट है, लेकिन ऑल्दो इट इज़ एन एस्टिमेट, लेकिन फिर भी ये ये एक पैम्पलेट बोलिए या एक गाइडलाइन के तौर पे मान लीजिए इसको। ये वेस्ट बंगाल स्टेट हज कमेटी की तरफ से है, और यहाँ पे लोगो भी देखने को मिल रहा है, यहाँ पे सील भी देखने को मिल रहा है, तो इस हिसाब से इसको आप ऑफिशियली भी मान सकते हैं। अब इसके बाद हम वैक्सीनेशन की बात हमने कर ली, और उसी के दौरान जो है हमको देखने को मिलेगा फ्लाइट अलॉटमेंट एंड मैंडेटरी ई बुकिंग। तो जितने भी ऑनलाइन बुकिंग होता है फ्लाइट का, वो कैसे करना है उस पर आने वाले टाइम पे उस पर वीडियो बनाया जाएगा। तो फ्लाइट अलॉटमेंट कैसे होगा और ई बुकिंग कैसे किया जाता है, ये सारा कुछ जो है आपको बता दिया जाएगा। इसके लिए फॉलो आवर व्हाट्सएप ग्रुप। तो व्हाट्सएप ग्रुप जो है इसका लिंक मैं दे दूंगा। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, और उसको आप फॉलो करेंगे, बाकी जो भी अपडेट्स है आपको मिलता रहेगा। और इसके बाद हम देखेंगे मई 2025 में जो है डिलीवरी ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। तो जितने भी हाजी है, जितने भी सेलेक्टेड हाजी है, जिनका जिनका डेट निकलता जाएगा, जिनको हज हाउस पे या उनके एम्बार्केशन पॉइंट्स पे जब बुलाया जाएगा, तो एम्बार्केशन पॉइंट पे पहुंचने के बाद जो है उनको ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, वीज़ा और उसके साथ साथ बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, बाकी जितने भी आइटम्स हैं जो उनके हज के दिनों में उनके लाइक आइडेंटिटी के तौर पे जो यूज़ किया जाएगा, चाहे वो टैग हो, चाहे वो आईडी कार्ड हो, चाहे जो कुछ भी हो, ये सारी चीज़ें जो है उनको हज हाउस में या फिर एम्बार्केशन पॉइंट जो है वहाँ पे उनको प्रोवाइड किया जाएगा। और उसके बाद मई 2025 में बोला जा रहा है अराइवल फॉर सिटी चेक इन एट मदीनातुल हुज्जाज, बिकॉज दिस इज फॉर वेस्ट बंगाल स्टेट हज कमेटी। तो वेस्ट बंगाल स्टेट हज कमेटी में जितने भी हाजी है वेस्ट बंगाल के, उनके जो अराइवल होती है, वो जो अराइव करेंगे सऊदिया के लिए या हज की पिलग्रिमेज के लिए, तो उनको मदीनातुल हुज्जाज, जगह का नाम है, न्यू यहाँ पे आपको न्यू टाउन में है, तो वहां पे उनको जो है पहुंचना होता है। ठीक है। तो जो भी हो, तो इसके साथ जो मैंने आपको शेयर किया वो ये था कि किस तरह से एक्शन प्लान बेसिकली हम देखेंगे कि अलग अलग जो स्टेट हज कमिटीज़ हैं वो अपने हिसाब से बनाती हैं। अब रही बात, अगर हम इसको आगे लेके चले तो हमको ये भी देखने को मिलेगा कि अभी बहुत सारे ऐसे भी वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट्स बैठे हैं, वेटिंग लिस्ट में ऐसे भी बहुत सारे पिलग्रिम्स बैठे हैं जिनका सिलेक्शन तो नहीं हुआ है, लेकिन वेटिंग लिस्ट में नाम उनका जो है थोड़ा ऊपर है, और चांसेस हैं कि उनका भी जो सिलेक्शन है वो हो जाए। तो ऐसे केस में मैं आप सबको ये सजेस्ट करूंगा कि आप जो है अपना फर्स्ट और मतलब एडवांस पेमेंट और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ये दो अमाउंट लाइक 1,30,300 प्लस उसके साथ में 1,42,000, ठीक है, ये दोनों अमाउंट जो है आप रेडी करके रखें, क्योंकि जैसे ही आपका वेटिंग लिस्ट सेलेक्ट होता है, जैसे ही आपका नाम सेलेक्ट किया जाता है, जैसे आपका नंबर जो है वेटिंग लिस्ट जैसे रिलीज की जाएगी, वैसे ही आपको जो है एडवांस पेमेंट और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दोनों अमाउंट एक साथ देना होगा, वो भी एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर। ठीक है। साथ ही साथ हमारे बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त हैं, ऐसे व्यूअर्स हैं जो कुछ स्टेट्स लाइक वेस्ट बंगाल, स्टेट लाइक असम, स्टेट लाइक आपका बिहार, झारखंड, ऐसे स्टेट्स से अगर आप बिलोंग करते हैं और आपका एम्बार्केशन पॉइंट इफ इन केस इट इज़ कोलकाता एंड फॉर एनी केस, अगर किसी भी हिसाब से अगर आपको कोई भी असिस्टेंस की ज़रूरत पड़े, तो ऐसे केस में जो है आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर दे रखता हूँ। और साथ ही साथ एक अलग से जो है मैंने एक ग्रुप बना रखा है फॉर वेस्ट बंगाल एंड असम। इसमें वेस्ट बंगाल, असम एंड उड़ीसा, ये 3 स्टेट्स के अगर जो पिलग्रिम्स है अगर वो ज्वाइन करना चाहें बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे रहा हूँ। और साथ ही साथ हमारा जो ऑल इंडिया लेवल पे जो भी जो ग्रुप है उसका भी मैं लिंक दे दूंगा, क्योंकि आने वाले टाइम पे हज के सीज़न में आने वाले टाइम पे जो भी आपको असिस्टेंस, जो भी आपको गाइड है, वो आपको इस ग्रुप के थ्रू जो है बहुत पर्सनली आपको मिलेगा। बिकॉज इस दौरान जो है वीडियोस हर किसी के लिए वीडियो अपलोड करना या वीडियो देखना, वीडियो देख करके उससे सीखना इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसके लिए जो है ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो ग्रुप ज्वाइन करते हैं। लास्ट ईयर भी हमने यही किया था। जितने भी लोग हमारे ग्रुप में थे उनको हमने ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करने की कोशिश की थी। तो आप सभी से भी वापस से मैं गुजारिश करूंगा कि ग्रुप जो है ग्रुप को ज्वाइन करें और ग्रुप से जो भी फ़ायदा हो सके वो फ़ायदा लेने की कोशिश करें। इस वीडियो में बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।